श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे तुलसा मैया की कहानी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ और ज्ञानवर्धक चीज़ें प्राप्त होती रहें। तो हम आज शुरू करते हैं तुलसा जी की कहानी। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसा जी का बहुत महत्व होता है, और सब बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं कार्तिक के महीने में। और आप सब जानते हैं कि तुलसा जी कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, अति प्रिय है वो। तो हम सुनते हैं आज तुलसा जी की कहानी। तो कार्तिक के महीने की ही बात है इसमें। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता सींचने के लिए जाते थे। सब कोई तो सींच के आ जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और तुलसा मैया से रोज़ कहती थी कि तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरा, तू कर निस्तारो मेरा। तुलसा माता अड़बो दे लड़बो दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेकुंडा का बास दे, चट की चाल दे, पट की मोत दे, चंदन को गांठ दे, झालर की झनकार दे, साई को राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 को दिन दे, और कृष्ण को कांधो दे। इतनी बात सुन सुनकर तुलसा माता सूखने लग गई है, वो कमज़ोर पड़ने लग गई है। भगवान ने पूछा कि इतने सारे लोग आपके पूजा करने आते हैं, आपको जिमाते हैं, आपके भजन गाते हैं, फिर भी आप सूख कैसे रहे हो? तो तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो कि रोज़ एक ही बात कह के जाती है। मैं और तो सब कुछ दे सकती हूँ उनको, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा उसको कैसे दूँ मैं? तो भगवान बोले कि तू बुढ़िया माई को कह देना कि वो मरेगी तो मैं उनको कांधा देने आ जाऊँगा। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, बुढ़िया माई मर गई। अब सब कोई उनको उठाने लग गए, लेकिन वो बहुत भारी हो गई, किसी से उठी ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप, मतलब इसने बहुत पाप किए होंगे, पाप खाट की माला फेरती थी, इसीलिए शायद ये इतनी भारी हो गई। अब भगवान किसी बूढ़े ब्राह्मण के रूप करके उसके घर में आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सबने बोला कि एक बुढ़िया माई थी, वो मर गई है, और इतने उसने पाप किए थे कि किसी से उठ ही नहीं रही है वो। तब भगवान ने कहा कि मैं इसके कान में एक बात कह दूँ तो ये उठ जाएगी। सब कोई कहने लगे कि हाँ ठीक है, चल आप भी अपनी मन की कर लो। भगवान ने जाकर उनके कान में बोला कि बिड़ला सींचिया मेरा, करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वो ले गड़वो ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंडा को बास ले, चट की चाल ले, पट की मोत ले, चंदन को गांठ ले, झालर की झुनकार ले, साई को राज ले, दाल भात का जीवन ले, और कृष्ण को कांधो ले। इतने ही सुनते बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसको कांधे पे ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माई, जैसे उसकी मुक्ति कराई वैसे सबकी कराना, सबको कांधो देना। जैसे उसको कृष्ण भगवान का कांधा दिया, वैसे सबको ही कृष्ण भगवान का कांधा देना। कहते सुनते हुकारा भरते, सभी की मान रखना, अधूरी हो तो पूरी कर जो, अगर पूरी हो तो उसको प्रणाम। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप भी ये कहानी सुनिएगा। हर कार्तिक के महीने में इसका ज़्यादा महत्व होता है। तुलसा जी की पूजा तो वैसे भी हमें रोज़ ही करनी चाहिए। तुलसा जी के पौधे को तो सबसे पवित्र माना गया है। अगर आप रोज़ भी अगर ये बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कार्तिक के महीने में अवश्य ऐसा करें, इसका अवश्य ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। इसी के साथ ही आज ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। जय श्री कृष्ण।